नमस्कार। आज हम लोग ओरिया गांव में पहुंचे हैं, जहां पर विशेष जो है ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है गांव को सौंदर्यीकरण में परिवर्तन करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहां पर है ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अभी जो है उप सरपंच जी ओम शांति। ओम शांति, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण सिंह है। मैं ग्राम पंचायत में वर्तमान में भी उप सरपंच हूँ। अच्छा अच्छा। तो हमारे गांव में पहले आज से लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्थान और एक श्याम प्रताप जी राठौड़ साहब है, जावता सरपंच साहब है जी, वो और हमारे पंचायत को पूरे जिले में एक साफ सुथरी और स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत घोषित की है। जी जी। हम सब ग्रामवासी मिल के इस ग्राम पंचायत को एक साफ सुथरी और सुंदर बना रहे हैं। हम एक एक स्पॉट पिक कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक जगह को साफ करके उसको ब्यूटीफुल करके फिर दूसरी जगह लेंगे। अच्छा अच्छा। पहले जैसे सामने आपको दिख रहा है कांजी हाउस था, इन्होंने दिखाया था। जी जी जी। इसका नाम है कांजी हाउस। हाँ। यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। आज से 15 दिन पहले देखोगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये जगह वो है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर कचरे से हटा के हम पेंटिंग करवा के बिल्कुल हाँ। साफ सुथरी करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2-3 जगह में और भी काम चल रहा है। हाँ, ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ पर जी जी। ग्राम पंचायत में। हाँ जी। आइए। ओम शांति की तरफ से। ओम शांति शारदा देवी, बताइए अपने गांव के बारे में। बस सर, हम लोग साफ सुथरा देखना चाह रहे हैं, अच्छी से हमारी ओरिया पंचायत हो। लोग जो भी आए जो हमारा मतलब वो लेके जा रहे हैं, कहने वास्तव में अच्छा साफ सुथरा है, कुछ करके दिखाया है सर, वही है हमारी कायद। और हमारा भी थोड़ा नाम रहेगा, ओरिया पंचायत का भी नाम रहेगा सर, ये हम करना चाहते हैं। बाकी तो क्या हमको भी कोई याद करेगा। तो अभी तक क्या क्या काम किया है सर? अभी तक तो देखो 2 साल तक कोरोना चला, जो भी छोटा मोटा काम तो हुआ, बाकी अभी थोड़ा हमारा काम हो रहा है। तालाब पहले तो खोदा था हमने, ओरिया तालाब 2 बार खुदाई हुई हमारे सालगाम में, खोदा हमने, ये करवाए। अभी थोड़ा हम लोग साफ सुथरा करना चाह रहे हैं सर। जी जी। ये तो इसमें कौन कौन सहयोग आपको दे रहे हैं? सब लोग दे रहे हैं, सारा गांव भी दे रहा है, ब्रह्मा कुमारी दे रही है, फिर दूसरे भी है, एयरफोर्स आर्मी वाले भी है हमारे साथ, सफाई के लिए भी सब हाजिर ही है। अच्छा अच्छा। सबका साथ होगा तो सर काम होगा। तो गांव वालों का कैसा रिस्पांस है? अच्छा है सर। वो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं? सब मिलकर कर रहे हैं सर, सबसे मिलकर करेंगे वही काम होगा ना। सबका सहयोग तो चाहिए, देखो गाँव वाले भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अच्छी तरह से जो है आज ये काम आप देख रहे हैं यहाँ पर ओरिया गांव में। विशेष रूप से जो सफाई का कार्यक्रम जो है बड़े अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पर जो है सफाई का काम चल रहा है यहाँ के। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवी सिंह जी, थोड़ा सा बताइए, आप ओरिया गांव को बहुत ही सुंदर बना रहे हैं, ब्यूटीफिकेशन का काम चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका योगदान और गांव वालों का क्या योगदान है बताइए। सबका योगदान है, बीके का विशेषकर योगदान है यहाँ से। और जो भी NGO टीम आई हुई है वो भी कर रही है, हमारा सहयोग पूरा कर रही है, पूरा गांव साथ में ही है। सबका सहयोग से बहुत सुंदर हो जाएगा ये गाँव। बिल्कुल। और रास्ते वगैरह भी बन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। RCC रोड वगैरह जो टूटे फूटे वो कई सालों पहले बने हुए थे, वो भी पूरा हो रहा है। अच्छा अच्छा। कितना दिन लगेगा पूरा गांव का एक नया रूप देखने के लिए? सबका सहयोग बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सिंह जी। ओम शांति। ओम शांति। गाँव तो अपना गाँव है, बहुत अच्छा है। बाबा जो कहते हैं ना गोकुल गाँव बनना चाहिए, सब में ऐसे ही गाँव होंगे। ऐसा गांव बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हम सब के सहयोग से और खास करके गांव वालों के सहयोग से ये सब काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत जल्दी साकार होगा। स्वच्छ गांव भी होगा, पानी की भी सुविधा होगी, ये सब हम मिलकर बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, गांव का निवासी हैं ओरिया गांव के। जी बताइए। जो हमारे साथ जो हमारी जो समस्या जी जी। बहुत समस्या मकान बनाने की करने की हमको सुविधा कोई नहीं मिलती है। परिवार कहाँ जाएगा ये वो। तो अभी धीरे धीरे काम हो जाएगा आपका। चलिए, सभी समस्याओं का समाधान कार्य शुरू हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओरिया गांव में जोर शोर से सफाई का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ट्रैक्टर भी आ गया है और बड़ी अच्छी तरह से सफाई के साथ साथ कचरे का भी नियोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ जो है कुछ मेहमान बाहर से भी आए हुए हैं
जो इसी काम को अंजाम देने के लिए। नमस्कार, शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह राठौर है और मैं भी एक सरपंच हूँ और जयपुर के पास ही जाखोटा ग्राम पंचायत है, वहाँ से हम लोग आए। जी जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि ओरिया गांव में आप क्या नया बदलाव देख रहे हैं? 10 दिन आप हो गए यहाँ आकर। देखो, बदलाव तो बात करते हैं अगर स्वच्छता की, तो सड़कों की और आसपास की गलियों की सफाई तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उस सफाई के साथ साथ यहाँ के लोगों के जो मन में और दिमाग की जो गंदगी पे सफाई करने में हम लोग सफल हुए हैं, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दिमाग की गंदगी जहाँ हट जाती है, लोगों को साफ रहने की आदत जब पड़ जाती है ना, फिर वो जगहें हमेशा के लिए साफ सुथरी रहने लग जाती है। और ये गांव वालों ने पहल की है, ओरिया ग्रामीण जितने भी थे उन्होंने सबने अपने जन सहभागिता से अपना श्रमदान करके ऐसी जगहें इन्होंने बदली है कि जो गांव की सबसे गंदी जगहें थी और आज वो सेल्फी पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर जो है डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको देख के भी अच्छा लग रहा है। और ये पूरा जो है ऐसा लग रहा है कि एक गोकुल गांव बन रहा है और मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे। बिल्कुल आइएगा आप। स्वागत है आप सभी का। हम लोग कलोल के फैक्ट्री में जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी जी, थोड़ा सा बताइए और ये गांव में जो एक अभियान चल रहा है स्वच्छता का, उसके बारे में। बहुत बड़ा सुविधा आपका इंटरव्यू जी हाँ। अरे कैमरे नमस्कार, अभी हमारे साथ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चांदू खान है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जी जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आप बताइए ओरिया गांव में क्या पहल हो रही हैं? ओरिया गांव में जो लाइट हाउस है, राजस्थान सरकार ने लिया है इसको, और ज़िले में 2 लिए हैं, जिसमें एक तो ओरिया पंचायत है, दूसरा देवाड़ा पंचायत है। जी जी जी। तो ओरिया में गुरु शिखर को एक लाइट हाउस के रूप में, इनिशिएटिव रूप में लेना है। हाँ। और एक पूरी पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और उसके लिए क्लीन ड्राइव चला रहे हैं। हाँ हाँ। उसमें जो गंदी जगह है उनको साफ करके सेल्फी पॉइंट के रूप में करना है और लोगों को जुड़ाव उनके साथ जोड़ना है और लोगों को आजकल व्यवहार परिवर्तन के लिए इनको लोगों को हमने कमेटियाँ बनाई हैं, इनको मोटिवेशन कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा सपोर्ट है, ब्रह्मा कुमारी जी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और उन्हीं के सौजन्य से ये काम संभव हो पाया है। और विलेजर भी इतने उत्साह रूप से काम कर रहे हैं और आज ये दिख रहे हैं कि जो 7 दिन में इन्होंने बदलाव किया है, वो उनको देख के गाँव वालों में उत्साह है और ये और भी कुछ करना चाह रहे हैं। इसके लिए प्रशासन पूरा सपोर्ट करेगा इनको और पंचायत को, और यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से जो भी सहायता पंचायत को जो फंड अवेलेबल करना है, जो भी मिलना है, वो जिला प्रशासन इनका पूरा सपोर्ट करेगा और इसको एक महीने के अंदर पूरे पंचायत को एक डेवलप करेंगे। लाइट हाउस के रूप में चमकता सितारा एक राजस्थान में इस पंचायत का नाम हो और गांव वाले भी उसी तरह उसको देखें और लोग जाने कि भी ओरिया पंचायत राजस्थान में इस जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। हम लोग ओरिया गांव में आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ, नमस्कार, शुभ नाम? बुराराम माली। बुराराम जी, बताइए अब किस तरह से ओरिया गांव में जो पहल हो रही है उसके बारे में। ओरिया गांव में जैसे अभी बहुत अच्छी पहल हो रही है हमारे, जैसे साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। जैसे आपके ओम शांति की तरफ से भी बहुत अच्छा कार्य सहयोग जो मिल रहा है हमको, उसके लिए हम भी बहुत प्रेरित हैं और इसमें आगे से आगे जितना भी हो सके हम पूरा सहयोग करेंगे। और बहुत अच्छा है हमारा जो ये ओरिया गांव आदर्श गांव ग्राम बनाने के पर है, इससे हम आगे जो भी होगा इसके लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बुराराम। वीडियो सर। हाँ जी।
हाँ, बताइए क्या क्या वर्कआउट हो रहा है ओरिया गांव में? ओरिया गांव को बिल्कुल एकदम स्वस्थ बनाना है, जिसमें सबका सहयोग है, गांव का भी सहयोग है, सबकी संस्था का भी सहयोग है, पंचायत का भी सहयोग है, और राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सभी का सहयोग चल रहा है और एकदम क्लीन ओरिया बनाना है। अच्छा अच्छा, अभी तक कौन कौन से काम मेजर हुए हैं? अभी तक मेजर काम, एक तो गांव की संपूर्ण सफाई हुई, एक गांव के अंदर जो टूटी फूटी सड़कें थी वो सही हुई, और कुछ नालियाँ है उसको काम चल रहा है, और भी कुछ टूटी फूटी सड़कें हैं उसको मरम्मत के लिए काम जारी है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए मेजर वर्क? मेजर वर्क गांव के अंदर घर घर कचरा संग्रहण वाला गाड़ी चली रही है। हाँ हाँ, और कचरा निस्तारण का हमने डंपिंग यार्ड बना दिया है। बना दिया? अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें जाकर के कचरा डंपिंग होगा, डंपिंग से फिर आगे निस्तारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब पानी की वगैरह गांव के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, पानी फुल है? पानी की फुल पानी। चलिए, वीडियो सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। और आप खुद है तो निश्चित तौर पे जो काम आपने किया है और आगे भी करते रहेंगे, और ओरिया गांव को एक आदर्श गांव के रूप में आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओरिया गांव में आज स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में, सुंदर गांव बनाने के उपलक्ष्य में पब्लिक फंक्शन, जिसमें CEO जी मैडम भी आ गई हैं। अब कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो गई। हम तो जय जोहर CRP और ओरिया गांव के निवासी और ब्रह्मा कुमारी सारे लोग यहाँ पर अब इस फंक्शन में रहेंगे, और जो स्वच्छता का काम किया है उसके बारे में बताएंगे, और आगे क्या कर सकते हैं वो बातें होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरपंच साहिबा को, यहाँ पे जो महिला सरपंच इन्होंने उत्सुकता दिखाई, और इनकी जो पंचायत बॉडी पूरी एकजुट होकर मतभेद सब भुलाकर इन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर जो सपोर्ट किया है गाँव वासियों, हमारे उप सरपंच युवा जो लीडरशिप ली इन्होंने, जितने भी युवा है वो अपने मन बल से पूरा एक सहयोग किया, और 7 दिन में आज काया पलट करी। आपने देखा था पिछले MLA साहब ने शुरुआत की थी, और आपके सहयोग के लिए MLA साहब आपकी जो बुलावे पर यहाँ आए और उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। चल को भी हम करेंगे। और आज जो दूसरा पॉइंट है हमारा गुरु शिखर में कल भी शाम को जो व्यापार मंडल ने, लोगों ने, जन सहयोग ने किया है, शाम को सफाई की है, और वो तारीफ के काबिल है। नाना पाटेकर जो एक्टर हैं हमारे, उनके जो संस्था है नाम, उन्होंने भी जल नीति के रूप में सपोर्ट करें, उनका विजिट भी हुआ है, ये ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से। और उन्होंने तालाब जो है, ओरिया तालाब है, कपूर सागर है, उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने जिम्मा उठाया। इसमें पंचायत की भी भूमिका रहेगी। पंचायत की जो गहरा करने के तालाब की है, और पैदल चलने का ट्रैक है, प्लांटेशन है, और इसमें जो सुंदरता इन्होंने हरीश भाई ने कायम की है, ये आज सामने देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, ये उन्हीं की वहीं की देन है जो इन्होंने उनके डेवलप हो गए। तो ये चाहें कि ओरिया भी पंचपुरी पंचायत इन्होंने जिम्मा उठाया है, और एक सराहनीय काम करने के लिए इन्होंने अपना भी बल यहाँ पे देने के लिए कहा है। यहाँ तक जो प्लांटेशन है, डेवलपमेंट है, पार्क डेवलप भी ये कर सकेंगे, जो हमारे तालाब है कपूर सागर और ओरिया तालाब, तो इनके भी सराहनीय रहेगा। मैं चाहूँगा कि ये कारवां एक चला था, और कारवां जुड़ता गया, और सारे तारीफ़े काबिल। और शुरुआत में जो बीड़ा उठाया है हमारे सरपंच साहब ने, देखो लिखा था मूंगथला पंचायत, शुरुआत में आज से 3 महीने पहले मूंगथला पंचायत में चौपाल की थी हमने। लोगों का उस टाइम तो हजूम था, जो बात है सहयोग की बात आई, मूंगथला वाले ग्रामवासी पीछे आए, तो नेक्स्ट जिम्मा था ओरिया, आपने सपोर्ट दिखाया, ये तारीफ के काबिल है कि ये आपको सहयोग पूरा ओरिया पंचायत को ब्रह्मा कुमारी का मिला, और प्रशासन आपके साथ है, इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। रेडियो स्टेशन की तरफ से ये हमारे को पंचायत को उपलब्ध कराएंगे। पंचायत के जितने भी परिवार हैं, उन घरों में
गीला कचरा सूखा कचरे का अलग अलग 2 तरह के डस्टबिन, चाहे 1000 परिवार है चाहे 1500 परिवार, वो रेडियो स्टेशन की तरफ से ये पूरे परिवार में ये इनका बड़े तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं हमारे सरपंच साहब जो कर्मठ हैं, जिनकी राह में हम चल रहे हैं, मैं सरपंच साहब से आग्रह करूंगा, झावटा सरपंच से श्याम प्रताप सिंह राठौर, और हमने पहले ही मीटिंग करी थी 22 सितंबर 2022 को। उसके बाद सरपंचों में जुनून आया है और 1-2 पंचायत हमारी वीरवाड़ा है वो भी इस तर्ज पे काम कर रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि बाद में ओरिया जिन्होंने काम कर दिखाया है वो तारीफ काबिल है। मैं सरपंच साहब की प्रेरणा से जो काम हो रहा है इनको आमंत्रित कर रहा हूँ सरपंच साहब को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज देखो कितना सौभाग्य की बात है, जब हमने पहले दिन काम किया तो आपके विधायक साहब आपके बीच में थे, आज जब हम काम कर रहे हैं तो आपके सीओ मैम आपके बीच में, और मुझे माउंट आबू दिखाने का रास्ता मैडम के द्वारा दिखाया गया था। पहली बार इन्हीं के आमंत्रण से मैं यहाँ पहुँचा था, और अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि बड़ी बहन के रूप में, या उनका जो विजन है ग्रामीण विकास को लेकर, वो एक बड़ा ही मतलब एक ऐसी स्टडी है कि मतलब हर जितने भी जो IAS होते हैं सबको अलग अलग प्रकार का भार दिया जाता है, जिम्मेदारियाँ दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपके सामने है अब यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी रही है जिसमें और इनको थोड़ा सा आवश्यकता है, और ये मूलभूत आवश्यकता है जो इनके लिए बड़े ही ज़रूरत है, क्योंकि हम पिछले 4 से 5 बार हम यहाँ आए तो कुछ चीज़ों को हमने जाना, कुछ इनके माध्यम से भी हमें पता लगा, तो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं पहले गाँव वालों से ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने रामचरितमानस सबने पढ़ी होगी, रामायण जी सबने देखे थे, तो जब लंका पर विजय पाए थे तो भगवान राम अकेले नहीं थे, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हनुमान जी ने अपनी निभाई, अंगद ने अपनी निभाई, सुग्रीव जी ने अपनी निभाई, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। अगर छोटी सी एक मतलब एक चॉकलेट का रेपर भी उठा के हम डस्टबिन में डालते हैं ना, तो वो भी एक बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस गांव के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको हमें गांव से बाहर फेंकें। वो आपका कचरा भी हो सकता है, हमारी कई आदतें भी हो सकती हैं। आज डस्टबिन तो मिल गए हमें, ये तो एक बर्तन मात्र है, इनका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे बड़े सुंदर है, मैंने तो पहली बार देखे हैं, अपने हरियाली से संबंधित कलर भी इनका बहुत अच्छा लिया है। घरों में भी ये 2-2 डस्टबिन दे देंगे, लेकिन उनको हम रखना नहीं, उनका उपयोग करना है। कि ये ऐसा कचरा है कि जो खाद के काम आ सकता है, जो किचन से निकलने वाला है उसको एक अलग कलर के डब्बे में डालना है, दूसरे में जो प्लास्टिक है, कोई कांच की बोतल है तो उसको एक में डालना है। कार्यक्रम हो तो उनकी भी अपने को सहभागिता रखनी है, क्योंकि ये काम उनका ज़्यादा होता है। घर में जब कचरा होता है ना तो उसको व्यवस्था महिलाओं को ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये बात अपने घरों में जाके भी हमें समझानी पड़ेगी। एक वैसे हमारा एक वो है, ये जो जगह तैयार की, ये पहले कांजी हाउस के नाम से था, और उसमें ऐसी स्थिति थी कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा ऑर्डर मिल जाए तो एक महिला लाइब्रेरी यहाँ पर हो जाए। ये जैसे खाली जगह, ये दोनों का एक पूरा छत, तो आराम से, क्योंकि महिलाओं को क्या बाहर निकलने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सीनियर तक बच्चियाँ पढ़ती हैं, अब सीनियर के बाद में प्राइवेट करती है, कॉलेज बातें और करेंगे, और सभी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी अपनी भावना और अपनी व्यक्त करें। और जैसे कि अभी इनको अपने जरा सा कहा कि डस्टबिन, तो यहाँ से सीधा आपके गाँव के डस्टबिन लेने के लिए गुजरात चलेंगे। पूरा दिन इनका कितना बिजी शेड्यूल होता है, पहले भी सर यहाँ मोहनलाल सुगाड़िया जी आए, जब हमारे ये पक्का हो गया। तो धीरे धीरे सब चीज़ों की, हरीश भाई जी है जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण के लिए आज पूरे माउंट आबू में जिनकी सेवा चल रही है, वो भी अपना है मेटेरियल है, खुद वो बनाया और वो खरीदेगी। तो ये महिलाओं को कुछ अवसर मिल रहा है आलिया पंचायत के लिए, इनके गाँव में अचलगढ़ है, तो इसके लिए राज्य का होगा कोई जिम्मा आपके द्वारा सौंपा जाएगा, तो ये राज्य का पूरा इस पंचायत को पूरा डेवलप करें। और ये ग्रामवासी भी एक्टिव है, और महिला भी हमारे बातचीत हुई, उनको भी मैंने जोड़ा है, और उनके भी क्लस्टर को मैंने यहाँ पे मोरिया पंचायत के लिए थोड़ा डेवलप किया है। तो आपके थोड़ा काम हो जाएगा तो उसका होगा, उसका रिव्यू मीटिंग साप्ताहिक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा, तो ये अचीवमेंट थोड़ा हो जाएगा। और जैसे 7 दिन में ये अचीवमेंट हुआ एक यूथ से, तो महिलाओं से भी अचीवमेंट आना चाहिए। हुआ है, इसको नाम दिया गया है राजऋषि विलेज। हम एक ऐसे आदर्श गांव का निर्माण करें जहां पर रहने वाले राजा की तरह संपन्न भी हों, जहां पर रहने वाले
राजा की तरह संपन्न भी हों और ऋषि की तरह आदर्शवान और चरित्रवान भी हों। ऐसे गाँव का निर्माण करें। इस विजन के साथ पिछले 4 वर्षों से हम अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं। शुरुआत गुजरात के कच्छ के गांव से हुई थी और फिर ये कारवां बढ़ता रहा और अभी विशेष ये जो हमारा ओरिया गांव, जब हम यहाँ पर आए और आप सभी से मिले, विशेषकर हमारे सरपंच जी और हमारे उप सरपंच, इन्हों का उमंग उत्साह देखा, इन्हों का जो जुड़ाव देखा गांव के प्रति, तो अंतर्मन में कहा कि नहीं, ये वो स्थान है जहाँ पर ये प्रयास किए जा सकते हैं। फिर हमारे चांदू खान जी से मिलना हुआ और सभी का रहा कि नहीं, आप लोग करें, हम मिल कर के इसमें पूरा जो बनेगा प्रशासन की ओर से साथ और सहयोग मिलेगा। आश्रम की तरफ से भी बहुत उमंग उत्साह का सपोर्ट मिला कि नहीं, आप ये विषय को लीजिए और ये बहुत सुंदर कार्य है, इसमें प्रैक्टिकल चेंज दिखता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो इसकी एक बहुत सुंदर शुरुआत आप सभी देख रहे हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, पास में से हम गुजर रहे थे, लेकिन जो गंदगी हम ही कर रहे थे वास्तव में। लेकिन आज जो ये परिवर्तन हुआ है, कैसा लग रहा है ये परिवर्तन, ये चेंज देख के आपको कैसा लग रहा है? तो ये परिवर्तन, ये चेंज हम पूरी पंचायत में जहाँ जहाँ पे भी ऐसे स्थान हैं, तो अगर हम सब मिलकर के इसमें साथ देंगे, सहयोग देंगे, तभी ये सब संभव है। बहन जी, हमने जब ये, वो तो आपको ही करना है ना? तो ये जब आप सब मिल करके सकारात्मक सोच के साथ, जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, आपके गांव में जो यूथ है, दीदी जो हमको सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी, यहाँ के यूथ ने खुद आगे आकर के, ये लोग शादियों में वैसे जनरली ड्रिंक लेते हैं, लेकिन यहाँ के यूथ ने खुद आकर के प्रण लिया है कि हमारी शादियों में कोई भी ड्रिंक नहीं लेगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। भाई जी आइए, इस पर आइए। देखो, मुझे तो बहुत खुशी है कि देखो आप सब यहाँ पहुँचे हो और मेरे को जैसे चंद्रेश भाई और अपने सरपंच साहब वहाँ गए थे, आपने देखा होगा ज्ञान सरोवर के बाहर दादी जानकी पार्क, या नक्की लेक देखा होगा, नक्की झील पे भी आपने देखा होगा, रोज गार्डन में भी आपने अभी भी देखा और पहले भी, वहाँ घोड़े बनते थे, गंद कचरा था, लोग लैटरिन जाते थे। आज वो माउंट के अंदर नंबर 1 पार्क है, आपने देखा होगा रोज गार्डन, जो लोग सेल्फी, उसमें 5000 देसी गुलाब लगाया, 5000 उसमें मोगरा लगाया और बड़े बड़े क्रिसमस ट्री जो आप सब देख रहे हैं, ये सब संस्था के सहयोग से ये हुआ। तो मेरे को भी उमंग है कि पूरा माउंट सजाया है, तो ये भी तो माउंट आबू भी है और टूरिस्ट इधर बहुत आता है। तो मैं चंद्रेश भाई और सरपंच साहब को मैं लेके गया दादी जानकी पार्क में, उसके अंदर एप्पल लगे हुए हैं पेड़ों पे, अभी एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और मेरे को संकल्प था कि स्ट्रॉबेरी क्यों लगाया कि यहाँ की जीविका भी कुछ चल सके अपने माउंट में, ऐसा हम क्या लगाएं जो हमारा कारोबार भी यहाँ चले। तो उसके लिए ये किया कि वो माउंट आबू के अंदर हमने क्या किया, वो स्ट्रॉबेरी लगाया, उसका एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है कि उसमें 30-30 किलो 50-50 किलो स्ट्रॉबेरी निकल रहा है। तो आप लोग यहाँ कुओं पे, छोटे छोटे कुओं पे लगाएंगे तो उसका जितना पौधा है मैं खरीदूंगा संस्था की तरफ से, ज्ञान सरोवर से। और बारिश में आप वो आके प्लांट लेना। पहले हम इस गांव के अंदर वो फलों के पेड़ भी लगाएंगे, फूल भी लगाएंगे, और ये जो अपना तालाब है इसके चारों तरफ हम बड़े अच्छे अच्छे प्लांट लगाएंगे। जो टूरिस्ट उधर जाता है गुरु शिखर, तो इधर देख के जाए गांव को। तो ऐसा कुछ ये संस्था की तरफ से ये सहयोग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वच्छ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, स्वच्छ बनेगा।
आराम दी आराम दी सब अच्छा हो जाएगा। फोटो लेना इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अरे चलो अरे स्पीकर बंद है क्या? पहले तो मैं पूरे ओरिया के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने इन्वॉल्व होके सफाई में अपने हमारा हाथ जोड़ा है। और बहुत तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं। आप सबको एक बहुत बढ़िया थैंक यू मेरी तरफ से। और ब्रह्म कुमारी का भी सहयोग बहुत बढ़िया रहा है शुरुआत से ही। और श्याम जी है, सरपंच और उप सरपंच दोनों मिल के काम कर रहे हैं। जब सरपंच और उप सरपंच दोनों मिल जाते हैं तो उस पंचायत का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। पहले तो लाइट हाउस इनिशिएटिव के बारे में बोलना चाहती हूँ। आप क्योंकि राजस्थान के हैं तो लाइट हाउस नहीं देखा होगा। लाइट हाउस समुद्रवर्ती जो जगह होते हैं वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जहाज वगैरह आते हैं तो एक लंबा सा एक टावर बनता है, उसके ऊपर लाइट घूमता रहता है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। वो लाइट हाउस इसलिए बनाते हैं जो जहाज आते हैं उनको दिशा दिखाता है वो। तो राजस्थान में जो लाइट हाउस इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए लिया है कि वो बाकी जगहों के लिए दिशा दिखाए। तो राजस्थान का सबसे उच्च शिखर है गुरु शिखर, और इसको थोड़ा हम भी थोड़ा सोच रहे थे कि लेना है कि नहीं लेना है। फिर भी हमने सोचा कि ले लेते हैं क्योंकि टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। ऑप्शन हमें दिया गया था कि आप ले सकते हो नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो हमने सोचा कि टूरिज्म पोटेंशियल इतना है और इको सेंसिटिव जोन भी है, हमें लगा कि इसको लेना अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया बात तो है कि यहाँ पे जनता बहुत इन्वॉल्व होकर काम कर रही है। मूंगसला का तो बता दिया था कि वहाँ पे थोड़ा कोऑपरेशन कम लगा, तो सच में आपका जब कोऑपरेशन रहेगा तब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन में है, इको सेंसिटिव विलेज टूरिज्म के नाम पे भी धीरे धीरे जब आप एक एक जगह आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करोगे, मैं तो मान लेती हूँ 1 साल के अंदर इतना चेंजेस हो जाएंगे कि लोग यहाँ पे इन एडिशन टू ऑल द टूरिस्ट स्पॉट, ओरिया गाँव भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। तो आपके हाथ में ये सब जो कुछ करना है आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपका विलेज है, इसका इतिहास भी आप ही का है, फ्यूचर भी आप ही का है। आप जितना इन्वॉल्व होकर आपके घर को, आसपास के जगह को सुंदर रखोगे, उतना ही सारा गांव भी सुंदर रहेगा। अब ये इनिशिएटिव में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ब्रह्म कुमारी का, जो एक हफ्ते में मैं आऊँ नहीं आऊँ पर ये तो हर बुधवार आके कर रहे हैं। इस बार भी मैंने बुधवार से गुरुवार इनको सरकाया ताकि मैं आ सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ये जो टाइम बाउंड तरीके से आप कर रहे हैं। बाय द वे, एक तो सारी चीज़ों को हम सेपरेट नहीं देख सकते। स्वच्छता, नो प्लास्टिक, आपके हैबिट्स और हेल्थ सब एक ही साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आपने बहुत सारे जगहों में स्वच्छता का काम करेंगे, वहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गंदगी तो प्लास्टिक का ही है, बाकी चीज़ें तो सड़ रही है। प्लास्टिक 600,000 ईयर्स तक कभी नहीं, फुट तो ऐसे प्लास्टिक है जो कभी भी नहीं सड़ते हैं। तो स्वच्छता इज इक्वल टू नो प्लास्टिक। और प्लास्टिक के बिना कैसे रहे, वो आपको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो बाबा है और दादियाँ होंगे उनसे पूछे कि प्लास्टिक के बिना रह सकते हैं क्या। 30 साल पहले जब हम भी छोटे बच्चे थे प्लास्टिक था ही नहीं, तब भी लाइफ इतना ही कंफर्टेबल था, कुछ भी हमें असुविधा नहीं थी। अभी क्योंकि वो है तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी बच्चों ने एक बोतल में प्लास्टिक को भर के लाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे बोतल की संख्या भी कम हो, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ भी आप कम करें। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रीयूज़ कर सकते हैं आप। कपड़ों के बैग चलते थे पहले, एक ही प्रॉब्लम है कि कपड़ों का बैग आपको ध्यान रख के रखना है, लेके जाना है, वो आपके हैबिट में है। अभी क्या होता है, आप आराम से दुकान जाते हो, दुकान वाले आपको प्लास्टिक में दे देते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, पर इसमें आपका न तो कुछ उस 1 सेकेंड का जो समय बचा आपको घर से अपना बैग लेने में, उसमें न तो आपका कुछ ज़्यादा भी उस 1 सेकेंड में आपने काम कर लिया, पर दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया प्लास्टिक खरीद के। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने इतना बड़ा प्रण लिया है कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा ही आप प्लास्टिक का भी उपयोग नहीं करेंगे, इसका भी आप प्रण ले सकते हो। ये
इतना इम्पॉसिबल नहीं है। और जो प्लास्टिक ऑलरेडी आपके पास है उसको तो आपको फेंकने की आवश्यकता नहीं, उसको रीयूज करते रहिए। जितने साल तक वो आपके घर के लिए किसी काम के लिए आएगा तब तक उसको यूज़ करते रहिए। जब उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तब उसको ऐसे प्लास्टिक के बोतल में डाल के हम डिस्पोज कर लेंगे। दूसरी बात हेल्थ है। जब स्वच्छता होता है तब अपने आप स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है। अभी भारत में जो दस्त है या फिर टाइफाइड है उससे मरने वालों की संख्या थोड़ा थोड़ा घट रहा है। आपने भी खुद अपने घर में देखा होगा, एक स्टडी कहता है कि जिस घर में शौचालय बना है और जो खाने से पहले हाथ धो के खाना खाता है, इतना ही है, शौचालय यूज करते हैं, हाथ धो के खाना खाता है, उसमें हर साल में 50,000 रुपये बच जाते हैं। कैसे बचते हैं? आप तो दस्त होगा, उल्टी होगा तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो अस्पताल में खर्चा नहीं होगा, साथ में आप उस टाइम में काम भी कर पाओगे। तो ये स्वच्छता और स्वास्थ्य लिंक्ड है। और प्लास्टिक का जो मैं बोल रही हूँ, प्लास्टिक में जो बहुत सारी चीज़ें बिकते हैं, अब छोटे बच्चों के हाथ में भी आजकल तो कुरकुरे, लेस वगैरह के पैकेट बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये आज तो अच्छा लगता है, पर ये प्रूव्ड है कि 15-20 साल बाद इसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो या बाकी अन्य बीमारियां आती है। गिफ्ट है ना, चॉकलेट ले लो, साथ में आप हार्ट का प्रॉब्लम भी ले लो, क्योंकि वो इमीडिएटली नहीं होता, हमें पॉइजन नहीं लगता है, पर वो 15-20 साल का पॉइजन है। तो धीरे धीरे मैं आशा करती हूँ कि 1 साल में ये कर ले कि ओरिया गाँव को टूरिज्म स्पॉट बना ले, उसके क्योंकि हर चीज़ एक ही साथ नहीं कर सकते हैं। 1 साल बाद हम ये देख लें कि ओरिया में हैबिट्स चेंज हो गए, 5 साल में ये देख लें कि ईटिंग हैबिट्स पूरा चेंज हो गया, स्वस्थ आप खाना भी खा रहे हो और लोग यहाँ पे आके स्वच्छ खाना खाने के लिए भी आए, है ना। जो फोटोज को छोड़ के यहाँ पे आके ग्रामीण खाना कैसे बनता है वो भी खाने के लिए आए। 5 साल बाद हम सब ने फ्रंट कर लिया है, तो हम इसको अच्छी तरह से निभा लेंगे और आपका हमारे लिए जो योगदान रहेगा हम आशा करते हैं कि हमेशा के लिए रहे और हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आते रहेंगे। थैंक यू वंदना। मैम ने जो विचार रखे हैं और प्रशासन आपके साथ में पूरा रहेगा और गांव के विकास के लिए कुछ धन की कमी नहीं है। सरकार के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं, वो योजना को फलीभूत करना है। अब महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बुलाया है राजीविका मिशन से, तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि आपके बारे में क्या रणनीति रहेगी आपकी इस ओरिया पंचायत के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करने थे, सम्मानित मंच पर विराजमान सीओ मैडम, सरपंच साहिबान और ब्रह्मा कुमारी से पधारे पदाधिकारी एवं समाज सेवी। एक मतलब कार्यक्रम खुशी का समारोह है कार्यक्रम के साथ साथ, तो इसमें एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली बजाकर। तो अभी जैसा कि मैं बता दूं, मैं आजीविका से हूँ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसके अंतर्गत अपने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। तो ओरिया गांव के अंतर्गत 7 समूह बने थे, जिसमें 100 महिलाएं जुड़ी थी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ टीम आई थी जो यहाँ गांव में रुककर समूह बनाकर गई थी, है ना। तो हमने भी पुनः प्रयास किया था उन महिलाओं में और थोड़ा ग्रामीण जनों में कोई एक थोड़ी सी भ्रांति थी कि भाई कोई पहले भी कोई इस तरह के संस्था के आए थे और उनको कुछ रुपए लेकर चले गए थे। तो उस वजह से उन्होंने महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह को उन्होंने थोड़ा समझा नहीं और समूह को बंद कर दिया। तो एक तो ये है कि सभी ग्रामीण जनों से अनुरोध है, सभी ग्रामीण जनों से अनुरोध है कि वो जो स्वयं सहायता समूह बने उनको हमें पुनः चालू करना है। और जैसा कि आज सारा जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता पर है, तो स्वच्छता जो चीज़ है वो अपना जैसा कि सर ने बताया था कि स्वच्छता में जिसकी अहम भूमिका होती है वो नारी शक्ति की होती है, क्योंकि नारी शक्ति के बिना हम साफ सफाई में आगे नहीं आ सकते। दूसरा, आज एक जो मीटिंग हुई है, तो आगे जब मीटिंग हो तो मैं थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा परिसर लंबा हो, जिस तरह पुरुष की संख्या बैठी है इसी तरह महिलाओं की भी संख्या बैठे, क्योंकि आज के समय में जो विकास की भागीदारी है वो केवल पुरुष लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों समान कंधे से कंधा मिलाएंगे, जब जाकर उस गांव का, समाज का, परिवार का जब भी विकास हो सकता है। आज हमारे बीच में सीओ मैडम पधारी। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शुरू से हमारे बीच में पधार के हमारे गाँव के बारे में आपने सोचा। श्याम प्रताप जी राठौड़ साहब जो पिछले एक महीने में कम से कम 5 से 6 बार हमारे गांव में आ चुके हैं,
चंद्रेश भाई है, सांधु खान जी है, पीके की पूरी टीम है, ये सब मिलकर हमारे गांव को एक जो मिशन है कि इसको स्वच्छ और सुंदर बनाना है। स्वच्छ और सुंदर जब भी बनेगा जब सब हम ग्रामवासी मिलके इस जिम्मे को उठाएंगे। कि देखो ये हमको बता सकते हैं, राय दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आखिर करना आप इनको ही है। सब मिला के जब तक अपन नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। और सभी ग्रामवासियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने पहले कांजी हाउस के बारे में सब ग्रामवासियों से चर्चा की, इसको सुंदर बनाना है, और इन्होंने सबने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छी बना साफ सुथरा बनाया जो अभी आपके सामने है। और आगे बहुत से ऐसे पॉइंट है जो मैं आगे डेवलप करने हैं कि उसको भी सुंदर बनाना है और पूरे गांव को एक साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। एक बार फिर से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी